एक और नए क्लास में बेसिक केमिस्ट्री का ये तीसरा क्लास है और आज हम आपको बताने वाले हैं परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं। यानी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और आयन क्या है। अगर आपने ये तीनों चीजें समझ ली तो इसके बाद हम अगले क्लास में आपको कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास बनाना सिखा देंगे और फिर आप बहुत आराम से संयोजकता वगैरह निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले समझो परमाणु क्या है। हमने लिख दिया यहाँ पर परमाणु यानी जिसे हम लोग एटम कहते हैं, अणु यानी जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं और आयन तो आयन ही है मेरे भाई। तो परमाणु होता क्या है, बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम कहें तो इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे वो ये माइक हो, चाहे वो ये शर्ट हो, चाहे वो ये चेयर हो, चाहे वो ये लाइट हो या कुछ भी हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। यानी कोई अगर पूछे किसी तत्व की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे परमाणु। यानी पूरी दुनिया में एक आदमी था जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। उन्होंने परमाणु शब्द दिया। उन्होंने कहा इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, परमाणु यानी एटम कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ये देखो H माने हाइड्रोजन, He माने हीलियम, Li माने लिथियम, Be माने बेरिलियम, O माने ऑक्सीजन। तो भैया ये सब क्या है? ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये लिथियम का परमाणु है, ये हीलियम का परमाणु है। यानी ओवरऑल ये जितने भी एलिमेंट्स आप देखते हो ये इन सारे एलिमेंट्स के परमाणु यानी एटम है भाई। ठीक है, जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं भाई। यानी सरल भाषा में कहें, मान लिया 2 H मिल गए, एक O मिल गया, तो ये अणु बन गया किसका? H2O यानी पानी का अणु बन गया। ऐसे ही मान लिया केवल 2 H मिल गए तो ये हाइड्रोजन गैस का अणु बन गया। ऐसे ही मान लिया Cl2, 2 Cl मिल गए तो ये क्लोरीन गैस का अणु बन गया। ऐसे ही अगर 2 O मिल गए तो ये ऑक्सीजन गैस का अणु बन गया। यानी ओवरऑल दुनिया में जितनी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं और परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। और अणु की फॉर्म में ही हमें दिखाई देते हैं कि ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, पानी, सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी फार्मूले आप देख रहे हो ये सब मॉलिक्यूल यानी अणु है भाई। ठीक है, तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है कि परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी केवल हाइड्रोजन आपको नहीं दिखेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये तुरंत किसी और परमाणु से रिएक्शन करेगा और मिलके क्या बना देगा मेरे भाई? तो ये मिलकर अणु बना देगा, जैसे H2 का एक अणु बन गया। यानी ओवरऑल पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और क्रिया करके अणु बना लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? परमाणु है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिल जाते हैं, उन्हें आप एक्सेप्शन कह सकते हो, अपवाद कह सकते हो, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सब भैया अकेले ही रहते हैं। ये हीलियम गैस का फार्मूला बताओ तो He ही हीलियम गैस का फार्मूला है, He2 नहीं होता है। नियॉन गैस का फार्मूला बताओ तो Ne ही नियॉन गैस का फार्मूला है, Ne2 नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया ये सारे के सारे अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। सर जी अक्रिय गैसें क्या होती हैं? देखो भैया 2 आदमी थे जिनका नाम था कौशल और लुईस। कौशल और लुईस ने कहा था जिनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया है? तो अब ध्यान से समझो भैया। देखो जब सारे परमाणु के मॉडल दे दिए गए, परमाणु के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, नील बोर ने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया, थॉमसन ने बताया। उन सब को एनालाइज करने के बाद अगर हम आपको शॉर्ट में बताएं तो परमाणु मेरे भाई 2 भागों से बना होता है। कितने भागों से? 2। एक कहलाता है परमाणु का नाभिक। नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ चक्कर लगाते हैं
इलेक्ट्रॉन। ये ओवरऑल समरी है मेरे भाई। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना, मेरे साथ में बोलो, ये बेसिक केमिस्ट्री है, बोलना पड़ेगा। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना है? दो। पहला क्या कहलाता? परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस। दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। लिखते हैं काहे से? तो लिखते हैं मेरे भाई KLMN। बोलो मेरे साथ में, KLMN। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना है? दो। पहला कहलाता परमाणु का नाभिक। नाभिक में रहते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोश। लिखते हैं काहे से? KLMN। K में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं? तो भैया K में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, L में हो सकते हैं 8, M में हो सकते हैं 18 और N में हो सकते हैं 32। तो अगर आप मेरे साथ में बोलोगे KLMN 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। तो इस तरीके से हम लोग KLMN में विन्यास बनाते हैं भाई। मान लिया कोई कहे नियॉन है, नियॉन का नंबर होता है 10। अभी अगले वाले क्लास में हम आपको विन्यास बनाना पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी हम परमाणु अणु पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बताते हुए निकलना भाई, ठीक है। अब नियॉन का नंबर है 10। जितना जिसका नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसे आप KLMN में बनाओगे तो इसका भैया नंबर कितना है बताओ? 10। 10 नंबर है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन अभी बताया। K में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। L में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तो भैया देखो K भी पूरा भरा हुआ है इनका, L भी पूरा भरा हुआ है। तो जब इनके सारे जो K में 2 आ सकते हैं 2 भरे हैं, L में 8 आ सकते हैं 8 भरे हैं, तो ये क्यों किसी के पास जाएंगे यार? ये क्यों रिएक्शन करेंगे? ये क्यों किसी और से जुड़ के अणु बनाएंगे? तो ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनके कोश पूरे भरे होते हैं, ये लोग अक्रिय होते हैं, रेयर होते हैं यार। अबे जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वही तो खाने की व्यवस्था करने जाएगा, और जिसके घर में भंडार भरे हैं, अबे चलो ठीक है यार, खाने के लिए ही पड़े रहते हैं, जिंदगी चल रही है। यानी ओवरऑल बात करें तो ये अक्रिय गैसें वो होती हैं जैसे हीलियम है। अब हीलियम का नंबर 2 है। अगर आप विन्यास बनाओगे KLMN में तो 2 नंबर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, और K में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं और 2 इनके पास हैं। तो ये क्यों चक्कर में पड़ेंगे? तो कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो अक्रिय गैसें होती हैं, वो किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करती हैं। तो ये लोग अकेले यानी एक परमाणु ही होती हैं, किसी से इन्हें मिलने की जरूरत नहीं है, अणु नहीं बनाती। बाकी जितने परमाणु होते हैं, जैसे ये O है तो ये O मिलके O2 बना सकता है, H और O मिलके H2O बना सकते हैं, Na और O मिलके मान लिया Na2O बना सकते हैं। यानी ओवरऑल सारे परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं। ये बन कैसे रहा है ये सब आपको अगले क्लास में पता चलेगा, जब हम आपको संयोजकता सिखाएंगे, विन्यास डिटेल में सिखाएंगे भाई, ठीक है। तो परमाणु आप समझ गए, परमाणु क्या होता है? दुनिया में जितनी भी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया? परमाणु कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? अणु। अब अणु क्या है? तो अणु तो आपको पता चल गया, जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु यानी मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और जब मॉलिक्यूल बनाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जैसे देखो O मिल गए 2 तो O2 बन गया, H मिल गए तो H2 बन गया, N मिल गए तो N2 बन गया, H और O मिल गए तो H2O पानी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अमोनिया बन गई। ये कैसे बन रहे हैं ये भी इसी सीरीज में सिखाएंगे। आप खुद फार्मूला बनाना सीख पाओगे अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है। बस डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ रही है 30 दिनों तक। इस सीरीज को देखना, प्यार देना, मेरा भी दिल अच्छा लगे, दिल को खुशी हो। और प्लेलिस्ट बनवा दी है, आराम से देखो जाके मेरे भाई, एक एक करके डेली देखना शुरू करोगे, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो अणु क्या है? जब परमाणु आपस में मिले तो क्या बन गया? अणु बन गया। आयन क्या होता है? तो अभी हमने आपसे कहा कि जिन लोगों के कोश भरे हुए हैं, K भरा है या L भरा है, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बैठे हुए बोले हम तो अक्रिय हैं, रेयर हैं, बाबा हैं, हम तो चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जिनके बेचारे के कोश नहीं भरे हुए हैं, जिनके पास नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे? तो भैया वो हाथापाई करेंगे। हाथापाई का मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन दें, मतलब भीख मांगेंगे किसी से। किसी के पास ज़्यादा है तो वो किसी को दे के अपना कलेश काटेगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सोडियम है, देखना मेरे भाई Na है, अब Na का नंबर होता है 11, होता KLMN। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 आते हैं 11, तो 8 और 2 10 ही हुए, तो 1 यहाँ भरना पड़ेगा। और भैया 1 में काम नहीं चलेगा। या तो देखो कौशल और लुईस ने कहा
8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, यही अष्टक सिद्धांत है। जिसके पास 8 हो गए कम से कम वो अक्रिय कहलाएगा। तो अगर इनके पास 8 हो तो इनका काम चलेगा, या तो फिर पूरे के एलिमेंट में 2 8 18 हो जाए तब तो फिर मजा ही आ जाएगा। 18 नहीं भी हैं, शाहिद कपूर नहीं मिल रहा है तो कोई शाहिद कपूर जैसा लड़का मिल जाए उससे भी बारात कर लेंगे। वही वाली कंडीशन है ना भाई कि बेडरूम में शाहिद कपूर का फोटो लगा रखा, अब बारात पापन तय कर दी, बोले नहीं शाहिद कपूर नहीं लग रहा, इससे नहीं करेंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो अगर इन्हें अपने 8 करने हैं, 18 तो ये नहीं कर पाएंगे, इनके बस की नहीं है, लेकिन अगर 8 भी करने हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो फालतू है इसे हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा? किसी को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कहेंगे ले जाओ यार, मूड का जुआ है मेरे पास, जैसे मेरे पास 8 होंगे हम राजा हो जाएंगे। अभी खाली में एक मूड का जुआ लिए बैठे, लेकिन एक दिक्कत है, आपने देखा होगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी आप जाओ, या स्कूलों में, मंदिर मस्जिद का नाम नहीं लेते हैं, स्कूलों में आपने देखा होगा जाओ या मंदिरों में तो खास करके दिखता है कि एक पंखा टंगा होगा, उस पर लिखा होगा फलाने लाल ज्वेलर्स लिखा होगा। क्यों लिखा होगा? भैया पंखा वो दान में देगा तो भौकाल भी दिखाएंगे, अपना प्रचार भी करेंगे। वैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो, लेकिन अपना भौकाल भी काटेंगे। तो जब ये देंगे तो ये कहेंगे मैं धनी हूं, मैं राजा हूं, और धनी का मतलब धन आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके ऊपर प्लस कितना आ जाएगा? 1। यानी सरल भाषा में कहें तो आयन क्या होता है? जब लोग अपनी भैया औकात को बनाने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या कोश को पूरा भरने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें क्लोरीन, अब क्लोरीन का नंबर 17 है, इनके पास होते हैं 2 8 7, अब 18 तो ये भी नहीं कर सकते, इनकी भी औकात नहीं है। लेकिन कौशल लोग इसने कहीं नहीं 18 कर पा रहे हो, 8 में ही काम चल जाएगा। तो भैया इनने एक दिया, इनने एक ले लिया, तो इनने दिया इनके ऊपर प्लस है, लेकिन इनने तो लिया है ना, ये तो भिखमंगे हैं ना, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसे धनायन कहेंगे, इसे ऋणायन कहेंगे। अभी विन्यास हमने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि ये समझ में आए ये लेन देन है क्या। ओवरऑल कहें तो जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो राजा वाली फीलिंग लाएगा, धनी कहलाएगा, धनायन कहलाएगा, तो उसके ऊपर प्लस आएगा। जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भिखमंगा कहलाएगा, उसके ऊपर माइनस आएगा। और इस तरीके से धनायन और ऋणायन बनते हैं। यानी जब कोई एटम का मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है या प्राप्त कर लेता है, यानी दे देता है या ले लेता है, तब आयन प्राप्त होता है। आयन कितने प्रकार के होंगे मेरे भाई? 2 प्रकार के आयन होंगे। जैसे पहला कौन सा होगा? धनायन। धनायन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, दान दे देगा भैया। जैसे Na है, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो ये भैया 1 अपना प्लस लेके बैठे हुए, भौकाल में देखो मेरे ऊपर 1 प्लस है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। Mg है, जैसे देखो Mg का नंबर कितना होता है? 12, इसका विन्यास बनता है 2 8 2। अब इनके बाहरी कोश में 2 हैं, या तो इन्हें कोई 6 दे तो इनके 8 हो सकते हैं, 6 कोई नहीं देगा तो इन्हें अपने 2 दे दिए, तो इनके ऊपर प्लस कितने आ जाते हैं? 2। तो इस तरीके से Mg के ऊपर 2 प्लस है। यानी अगर कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए Al ट्रिपल पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और माइनस का मतलब Cl भिखमंगा है, 1 इलेक्ट्रॉन मांगा है तो इनके ऊपर 1 माइनस। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन मांगे हैं तो इनके ऊपर 2 माइनस। तो इस तरीके से धनायन और ऋणायन मेरे भाई बनते हैं। ठीक है। बाकी अक्रिय गैसें, नोबेल गैसेस, रेयर गैसेस, जो अक्रिय गैसें होती हैं वो मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणु की होती हैं, ये किसी से नहीं जुड़ती हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी एलिमेंट यानी जो तत्व है, पदार्थ है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो परमाणु होती है। तो परमाणु क्या है? दुनिया में जितनी चीजें हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं यानी मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और जब परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस यानी वो धनायन कहलाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस यानी वो ऋण आयन कहलाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुलाकात होगी मेरे भाई कल, जब हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता कैसे है और ये प्लस माइनस का पूरा खेल है क्या। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल मुलाकात होगी कितने बजे? 7 बजे। और हाँ, फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, तो ये PDF हम वहां पे दे देंगे। बच्चे कहते हैं सर PDF भी दे दीजिए, तो ये PDF वहां पे शेयर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज्वाइन कर लेना भैया, थैंक यू।